नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर में संभावित भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार व्यापक यातायात और भीड़ प्रबंध योजना लागू की थी, जिसके चलते सब कुछ शांति और सुव्यवस्थित तरीके से निपट गया। पिछले बड़े पर्वों में जाम और अव्यवस्था से सबक लेते हुए इस बार प्रमुख मार्गों जैसे जेपी चौक, बाढ़ चौक और कमानी गेट पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई थी। एसडीएम पंकज वर्मा ने बताया कि सीमित पुलिस बल के कारण राजस्व विभाग के कोटवारों को सुबह 3 बजे से ही ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था, ताकि मंदिर क्षेत्र में भीड़ नियंत्रित बनी रहे। इसके अलावा स्थानीय ऑटो को तय मार्गों पर चलाने और बाहरी ऑटो को सीमा तक सीमित रखने की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर 3 दिन नाव संचालन भी बंद कर दिया गया था, ताकि किसी प्रकार कोई हादसे की संभावना न रहे। 2 लाख श्रद्धालुओं के अनुमान के चलते स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। यही कारण रहा कि सब कुछ शांति और अच्छे से निपट गया। मेरी ओर से और प्रशासन की ओर से सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को और जो आ रहे हैं तीर्थयात्री, उनको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बोला क्या व्यवस्था करी है, हमने बेसिकली हमारा जो मंदिर है उसमें पहले तो हमने एकांगी मार्ग की व्यवस्था करी है। उससे क्या हुआ कि हमने जो जेपी चौक से, बड़ चौक से, कमानी गेट से और फिर बाद में झूला पुल की तरफ से जो जा रहे हैं, पहले जो जूता स्टैंड की दिक्कत आती उससे कोई रिजोल्व कर लिया हमने। साथ ही जो पैदल चला रहे हैं लोग, उससे मंदिर पे दबाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी मंदिर की जो भौगोलिक व्यवस्था है, भौगोलिक स्थिति है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम श्रद्धालुओं को कैसे रोके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो इसलिए हमने लोगों को परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, पैदल चला रहे हैं लेकिन इतना नहीं चला रहे हैं कि उनको दुखी होने पड़े। साथ ही हमने कारपेट की व्यवस्था भी की है, स्पेशली जो आप इस बार देख सकते हैं। उससे क्या श्रद्धालुओं के पॉजिटिव फीडबैक भी आया है मेरे पास कि सर आपने अच्छी व्यवस्था करी है। इसके साथ ही बाहर जो हम दबाव को जितना झेल सकें, उसके लिए हमारी जो पार्किंग्स हैं, जो हमारी कुबेर भंडार पार्किंग, प्रसादालय पार्किंग, ट्रेंच ग्राउंड पार्किंग, तामरकर पार्किंग, स्पेशली ये जो 4 पार्किंग है, इसके लिए मेरा प्रशासन, मैं खुद और पुलिस प्रशासन और हमारे जो माइनिंग टीम है वो अपने पीडब्ल्यूडी टीम, इन सब ने पिछले 2 हफ्ते बहुत मेहनत करी। रात को भी हमने 3-4 बजे तक काम करवाए हैं उनसे हमारी पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और उसको मजबूत किया है। हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है पार्किंग्स की, तो ये काम भी बहुत अच्छे रहे और इसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कुछ अपना अच्छी तरह से। दूसरा, हमने जो नर्मदा जयंती में जो अनएक्सपेक्टेड भीड़ देखी थी, उसमें क्या हुआ था कि हमें सबसे बड़ी इश्यू मैंने जो उसको फेस किया कि जो ऑटो थे हमारे जो बाहर से आते, 2000 से ज़्यादा भी ऑटो हमारे इस छोटी सी जगह पे आ गए, तो इससे जाम वाली स्थिति बहुत लगी थी। इसको हमने कंट्रोल करने के लिए इस बार हमने जो ओकार नगरी के जो ऑटो है, 226 जो ऑटो हैं, उनको पहले ही हमने सॉर्ट आउट कर लिया था। जो हमारे ऑटो यूनियन है उनसे बात करके 226 ऑटो को स्टिकर भी दे दिए ओकार, और नीचे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें लिखवाया, साथ ही रेट लिस्ट भी चिपका दी। इससे क्या जो यात्री आ रहे हैं उनको भी पता रहे कि कितनी रेट लिस्ट है, और जो हमारे रजिस्टर्ड जो अंदर जिनको पता है कि कौन सी गलियां हैं कौन सी नहीं। क्या होता क्या है कि जो बाहर से आते हैं बड़ा वो तो यात्री लेके आते हैं, अंदर आके उनको पता नहीं किधर जाना है, कहाँ जाना है, तो उससे जाम की स्थिति लगती है। वो आज आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है उसी समस्या का एक सॉल्यूशन हल निकाला हमने और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। दूसरा, जो बाहर से हमारे जो आ रहे हैं उसके लिए व्यवस्था करी हमने मोरटक्का से और घोगांव वाले एक रोड से, वहाँ पे हमने अपनी 7 बसें लगाई हैं ओंकार बस सेवा के नाम से। उसमें हमने जो नॉमिनल रेट है, जो हमारे आरटीओ साहब है, जो हमारे परिवहन विभाग उनसे डिस्कस करिए, नॉमिनल रेट पे हम उनको बस की सुविधा दी जा रही है, जिससे और भी श्रद्धालु उनको परेशानी ना हो और उनके नॉमिनल रेट पे उनको जो किराया मिलता है, जिसे धांधली रोक करते हैं ये अपने ऑटो वाले, उससे भी रोक लगी। इस बार राजस्व के कोटवारों की संख्या भी खूब बड़ी है बेसिकली। हाँ, इस बार हमने पर्सनली अब इस पर्व के लिए, शिवरात्रि देखिए वो हमारा बहुत ही बड़ा पर्व होता है हमारे ओंकारेश्वर मंदिर के लिए, इसके लिए हमने पहले ही 1 हफ्ते कोटवारों की ड्यूटी रोस्टर निकाल दिए थे और बाकायदा मैंने तहसीलदारों पे भी ड्यूटी निकाली थी कि वो बैठ के खुद कोटवारों की ड्यूटी उनकी मीटिंग ले और उनको सख्त निर्देश दे कि आपको शिवरात्रि के सुबह 3 बजे से आपको ड्यूटी करनी है, तो आपको आना पड़ेगा। और आप जैसे देख सकते हैं कि कोटवारों की आई थिंक कल हमारे सीएम साहब आए थे बनाना में, इसलिए हमारा पुलिस बल आने में उनको लेट हुआ, वो हम इसका अंदेशा था, इसलिए हमने पहले से ये प्लान किया था कि हमारे कोटवार आ जाए, क्योंकि वर्दी में रहते हैं, तो उससे भी जनता पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। और जिससे देखते हैं कि हमारे कोटवार आ चुके हैं और उससे हमने भीड़ को कंट्रोल किया है। ओंकारेश्वर में मंदिर क्या रात भर खुले रहेंगे और मंदिर में वीआईपी दर्शन की कैसी व्यवस्था रहेगी? तो मंदिर का जैसे हमने सुबह ही 3 बजे अपने कपाट खोल दिए थे, वो मंदिर खुला रहेगा। अभी दिन में जो मध्याह्न भोग होगा 12:20 पर,
तो वो हम 20 मिनट के लिए रोकेंगे उसको। उसके बाद में वापस से मंदिर खुलेगा और ये मंदिर हमारा पूरा अगले सुबह 3 बजे तक खुला रहेगा। डूबने की घटना को लेकर किस प्रकार कदम उठाएं? सो डूबने की घटना जो घाट पे होती है वो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी नावें चलती हैं लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हमने नावें स्पेशली जो हम करते हैं पर्वों के ऊपर वो हमने नौका संघ अध्यक्ष से बात करके उनकी सहमति से हमने नावें भी बंद करवा दी गई हैं। 17 तारीख तक नावें बंद रहेंगी। साथ ही जो नाव पे नहाने की व्यवस्था है तो हमने जेट्टी लगवाई है ब्रह्मपुरी, गोमो घाट, कोटित्री घाट, तो उसको बखूबी उसका यूज भी कर रहे हैं और उसी का यूज करके लोग नहा भी रहे हैं, तो श्रद्धालु भी खुश है कि उनको स्नान भी करने का मौका मिल रहा है। यादव, राकेश कुमार यादव इंदौर से आ रहा हूँ और यहाँ से ओंकारेश्वर हर साल जाता हूँ, साल में 2-3 बार जाता हूँ। और अभी जो यहाँ छोटी गाड़ियों को बंद करके बड़ी गाड़ियों की जो व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है, पता चला स्थानीय प्रशासन ने छोटी गाड़ियों को रोका है और बड़ी गाड़ियों के माध्यम से लोगों की यात्रियों की यात्रा करवाई जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि छोटी गाड़ी वाले अक्सर किराया भी ज़्यादा लेते थे, यहाँ किराया भी निर्धारित किया गया है। 20 रुपये प्रति यात्री ओंकारेश्वर के लिए दिया गया है और नियत स्थान पर लोगों को छोड़ा जा रहा है। इससे अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा पूर्व में कभी नहीं की गई। इस बार इससे ट्रैफिक भी जो जाम होता था वो ट्रैफिक में काफ़ी राहत मिली लोगों को। यह सराहनीय कार्य हर स्थल पर, यहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल है ऐसी व्यवस्थाएं अगर प्रशासन करे तो निश्चित रूप से यात्रियों को सुविधा होगी। ये शासन का बहुत अच्छा है। मैं इसकी भरसक इनके प्रयासों के लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों की मंगल यात्रा इसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। तो इसमें ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन करता रहेगा, हम लोग ऐसी कामना करते हैं।